हेलो एवरीवन। आज डे 11th में हम पढ़ेंगे मॉनिटरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। हमने कल पढ़ा कि प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स है, सब कुछ। उसको मॉनिटर कौन करता है? ये मॉनिटर होता है क्वार्टरली और इसको मॉनिटर करता है FIDD, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और सेंट्रल ऑफिस। ठीक है। और ये क्वार्टरली होता है, मतलब 15 डेज़, विद इन 15 डेज़ और 1 मंथ के अंदर अंदर ये देखा जाता है कि अच्छा ये सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब हम पढ़ेंगे अगर वो सही से काम नहीं करते हैं, नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो अब बैंक वाले क्या कर सकते हैं? पहला, या तो जैसे अगर आपका 20% हो गया, मान लो कि अगर 40% आपको करना था और आपने 20% ही किया, तो 20% बचा हुआ है, तो वो जो 20% बचा हुआ है वो आपको देना पड़ेगा RIDF को, जिसके अंदर सब आते हैं, नाबार्ड, NHB, SIDBI और मुद्रा, इनमें से किसी को भी देना पड़ेगा और ये आपको बताएगा RBI टाइम टू टाइम। नाउ अगर ये नहीं तो आपको ये, जैसे आपने नाबार्ड में दे दिया तो वहाँ बहुत टाइम तक पैसा पड़ा रहता है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट ले सकते हो। अब ये क्या, कौन कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर, ये स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, माइक्रो एंटरप्राइजेस, जनरल। जैसे अगर आपका सिर्फ एग्रीकल्चर का ही बचा हुआ है, जैसे 18% आपको देना होता है पर आपने 17% ही दिया, तो आप ये वाला सर्टिफिकेट ले सकते हो। ठीक है। अभी सर्टिफिकेट कौन इशू कराता है? जैसे ना बहुत सारे बैंक होते हैं, आपका 40% में से सिर्फ 38% हुआ, किसी का 42% हो गया, किसी का 52% हो गया, तो जिसका ज़्यादा हुआ है वो क्या कर सकते हैं? ये सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं और वो ही दूसरे बैंक लेते हैं। ठीक है, खरीदते। अब ये सम पॉइंट्स है सिर्फ इसी चीज़ के बारे में। PSL के जो वैलिड डेट होती है वो होती है March 31 से एक्सपायर हो जाती है 1 अप्रैल पे। ठीक है। ट्रेड समरी ऑफ PSL मार्केट इज़ अवेलेबल टू पार्टिसिपेट्स थ्रू कुबेर पोर्टल। अब ये आप कहाँ से ख़रीदोगे? तो उसका प्रॉपर एक पोर्टल है, कुबेर पोर्टल, आप यहाँ से लोगे। अगर आपको बेचना भी तो भी यहीं से बेचोगे और अगर ख़रीदना है तो भी आप यहीं से खरीदोगे। द बैंक कैन परचेस एंड इशू PSLs। द नेट पोजिशन ऑफ PSL रिपोर्टिंग द क्वार्टरली एंड एनुअल प्रायोरिटी सेक्टर। से मैंने जो बात बोली थी वही, कि अगर आपके पास सेक्टर है तो आप उसको क्या कर सकते हो? इशू भी कर सकते हो, और आपके पास कम है तो आप उसको परचेस करा सकते हो, और ये क्वार्टरली और एनुअली देखा जाता है। ठीक है। और स्टैंडर्ड लॉस, जो उसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है? 25 लाख, और उसके मल्टीपल में होती है, जैसे 25, 50, 75 लाख, ऐसे ऐसे होती है किसकी? सर्टिफिकेट की प्राइस। नाउ अब हम एक पॉइंट पढ़ेंगे जो कि थोड़ा डिफरेंट है PSL टारगेट UCB के अंदर। UCB को कुछ डिफरेंट बता रखा है कि इसके अंदर जो टारगेट्स है वो डिफरेंट तरीके से है। ठीक है। सबसे पहले हम इनके टीयर्स पढ़ लेते हैं। अलग अलग UCBs होते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4। Tier 1 UCB मतलब होता है कि उसके अंदर डिपॉजिट हुए हैं 100 करोड़ और मिनिमम उसकी नेट वर्थ है 2 करोड़। ऐसे ये सारे टीयर्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। अगर ये नहीं, मिनिमम नेटवर्थ को अगर नहीं मीट कर पाता है तो उसको एटलीस्ट 15% कब करना पड़ेगा? 13 मार्च 2026 तक, और 100% करना पड़ेगा 2028 तक। इनको आराम से ऐसे बोल रखे, या फेज़ मैनर में कर सकते हो कि आपको 50% इतना तक करना है, फिर 50% बचा हुआ यहाँ तक आप कर सकते हो। ठीक है। और इसको एग्जामिन कब किया गया था? RBI हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द एक्सपर्ट कमेटी on UCB on 15 February 2021 under the chairmanship of NS Vishwanathan, former Deputy Governor RBI Reserve Bank, to examine। इन्होंने एग्ज़ामिन किया था इस दिन कि अच्छा इसका क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे हम इसको रख सकते हैं। अब डिटेल में और पढ़ेंगे कि मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो CRAR, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये जानो कि जो Tier 1 वाले जो होते हैं उनको 9% मिनिमम रखना होता है, और Tier 2 से 4 तक 12% तक इनको रखना पड़ता है। मिनिमम टारगेट है इसका। ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पर अगर ये Tier 2 और Tier 4 अगर 12% नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए भी है कि आप 10% कर सकते हो 2024 तक, 11% करोगे 25 तक, 12% करोगे 26 तक। ठीक है। और ये अभी अभी के टारगेट्स आए हैं, जैसे कि हमने बाकियों का पढ़ा कि आपको 75% PSL टारगेट पूरा करना है, तो UCB का भी 75% ही है, पर उसको अभी
छूट दे रखी है कि आप अभी 60% कर लो 2024 में 60%, और वीकर सेक्शन में भी चेंज है, मतलब 11.5% कर लो 25 में 65%, 11.75%, और 2026 में आप जाके 75% टारगेट पूरा कंप्लीट करोगे। उनको ये 2-3 साल का गैप दे रखा है कि आप इतने तक करो, तब 12% पूरा हो जाना चाहिए। नाउ ये है कि यूसीबी अगर नहीं कर पाता है, देखो, all UCB were advised to contribute to RIDF established with NABARD and other funds, जो भी हमने पहले पढ़े थे, जो भी सबके लिए है कि सबको ये देना, यहाँ पे देना पड़ेगा, वही सेम है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है पहले स्टार्टिंग बोला था कि आपका PSL शॉर्टफॉल, मतलब कि अगर आपका 20% नहीं हुआ उसको बोलते हैं शॉर्टफॉल, आपको ये कंप्लीट करना है 31 मार्च 2021 तक, पहले ऐसे बोला गया था। फिर उसके बाद में क्या करा, RBI ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया उस टाइम को 2 साल के लिए। अब बोला है कि आपको 2026 तक वो 75% वाला टारगेट अचीव करना है। नाउ उसके बाद है कि है ना, जो UCB, अब वो जो बचा हुआ बीच का जो टाइम है, ये वाला और ये वाला, मतलब फिजिकल ईयर 2020 से 21, 21 से 22, अगर किसी का शॉर्टफॉल होता है, हमने पढ़ा अगर किसी का शॉर्टफॉल होता है तो उसको वो देना पड़ना ज़रूरी नहीं, अगर उसने दे दिया तो नेक्स्ट फिक्सल ईयर के लिए हो जाएगा, यहाँ पे 2022 से 2023 तक हो जाएगा। पर अगर एक्स्ट्रा हुआ, ये अगर एक्सेस डिपॉजिट हो गई, मतलब आपने ऊपर दे दिया था और ये एक्सेस डिपॉजिट हो गई, तो उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। सिंपल है, ये पॉइंट्स में बहुत सिंपल तरीके से है कि अगर आप यहाँ पे 21 तक कर दो, पर है ना फिर गवर्नमेंट बोला नहीं चलो कोई बात नहीं, हम आपको 2 साल का यहाँ पे गैप दे देंगे। 2 साल के गैप में अगर आपको है ना शॉर्टफॉल होता है, अगर आपने दे दिया, पैसे दे दिए उनको, तो उसके बाद में वो क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए उसको कर देंगे। अगर नेक्स्ट ईयर में शॉर्टफॉल हुआ तो वो करा देंगे, अगर उसके अंदर भी एक्सेस मनी अगर बच गया तो वो रिफ़ंड कर देंगे। सिंपल। नाउ यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि 1-4 UCBs को स्ट्रेंथन करने के लिए। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट तो है कि UCB जो है वो न्यू ब्रांचेस को अब ओपन कर सकता है। जैसे कि UCB कैसे कर सकता है, 10% जो पिछले साल जो नंबर ऑफ ब्रांचेस उन्होंने किए उसका 10% वो अभी खोल सकते हैं। मैक्सिमम होने चाहिए 5 ब्रांचेस, और ये विदाउट प्रायर अप्रूवल बाय RBI। इसके लिए RBI की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, ठीक है। नाउ UCB हैज़ टू गेट पॉलिसी अप्रूव्ड बाय देयर बोर्ड्स एंड हैव FSWM स्टेटस। इसका मतलब क्या है कि है ना, ये आप करा तो सकते हो पर आपको पॉलिसी अप्रूव्ड करानी पड़ेगी और आपका स्टेटस होना चाहिए FSWM। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, UCB कैन ऑल्सो डू वन टाइम सेटलमेंट एज पर विथ कॉमर्शियल बैंक्स। इसके मतलब है कि आप इसके ना आप राइट ऑफ कर सकते हो। नाउ कोऑपरेटिव बैंक थ्रू बोर्ड अप्रूव पॉलिसी में प्रोवाइड प्रोसेस फॉर टेक्निकल राइट ऑफ एज वेल एज सेटलमेंट विथ बोरोवर्स। ये एक सेटलमेंट भी कर सकता है, ठीक है। नाउ ये तो अभी हमने डिटेल में पढ़ा कि रिवाइज कर दिया गया, उसका टाइम 2 साल के लिए दे दिया गया है। और डेजिग्नेशन अ नोडल ऑफिसर इन RBI, एक RBI के नोडल ऑफिसर को भी यहाँ पे दिया जाता है देखने के लिए। इन ऑर्डर टू मीट द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर फॉर क्लोजर कोऑर्डिनेशन एंड फोकस इंटरेक्शन, RBI हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड अ नोडल ऑफिसर एज वेल। ये चीज़ें कि लॉन्ग टर्म पेंडिंग जो डिमांड्स है उसको पूरे करने के लिए, कोऑर्डिनेट को क्लोज करने के लिए, फोकस करने के लिए उन्होंने RBI ने यहाँ पे एक नोडल ऑफिसर को भी दिया है। तो ये आज पूरा था UCB के बारे में। UCB प्लस कि अगर पेनल्टी आप नहीं दे पाते हो तो क्या करेंगे वो सब, तो कल हम पढ़ेंगे मेन यहाँ पे FSWM जो होता है वो स्टेटस क्या होता है, और गोल्ड के बारे में कुछ हम नया पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं, थैंक यू।